कांग्रेस हर बार बीजेपी के पिच पर ही खेलने क्यों चली जाती है? कांग्रेस अब करेगी क्या? 2024 के चुनाव की रणनीति क्या सिर्फ आरोपों के सहारे तय करेगी कांग्रेस? बीजेपी के पिच और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और क्या कर रही है कांग्रेस इस समय, बताएंगे हम। क्या टीवी चैनल ही बीजेपी का असली पिच है, जहां बार बार कांग्रेस सहित विपक्ष को बुलाकर अपने ही एम्पायर मतलब न्यूज एंकर और एंकरनियों के जरिए गेम को पलट देती है बीजेपी और परसेप्शन के खेल में विपक्ष को घेर देती है और फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। आज बात कांग्रेस और कांग्रेस की रणनीति की कि आखिरकार क्यों कांग्रेस बार बार बीजेपी के पिच पर जाकर ही खेलने लगती है। यह एक बड़ा सवाल है देश के सामने, क्योंकि आरोप लगाने से मोदी सरकार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 9 साल का तजुर्बा तो यही कहता है, बल्कि उल्टे कांग्रेस को ही उसी के आरोपों में घेर लेती है बीजेपी, क्योंकि मोदी सरकार और बीजेपी के पास हर तरह के संसाधन है, दांवपेच है, सब कुछ है। यहां तक कि एक तरफा तरीके से खबरों को दिखाने के लिए उसके पास मीडिया का पूरा साथ मिला है। तभी तो अडानी मोदी भाई भाई के नारे मतलब अडानी पर बुरी तरह से घिर चुकी मोदी सरकार अब विदेशी धरती पर भारत का अपमान का तोड़ ले आई है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा टीवी और अखबारों के जरिए सिर्फ एक ही खबर चर्चा में रख दी गई है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत का अपमान किया है। हर रोज टीवी डिबेट में सिर्फ एक ही मुद्दा, क्या राहुल गांधी का यह बयान सही है? क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? और राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर ऐसा क्यों कहा? मीडिया में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि कभी सियोल में तो कभी चीन में तो और कई जगह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से भी ज्यादा देश का अपमान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया था कि पहले भारत में पैदा होना अपमानजनक हुआ करता था। एक बार आप भी सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है विदेश की धरती पर। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। आपने सुना प्रधानमंत्री का भाषण, क्या कहा मोदी जी ने? अब आप राहुल गांधी का वो भाषण भी सुनिए जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए टीवी चैनलों ने कांग्रेस के नाक में दम कर रखा है। कल बजट सत्र में भी इसी मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। जरा राहुल गांधी का भाषण सुनिए। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. मतलब ये साफ है कि बयानों से और आरोपों से कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी के आक्रामक रणनीति से नहीं जीत पाएगी। उसे सड़क पर उतरना ही होगा। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लगातार 3 महीने तक देश में एक ऐसा माहौल बना दिया और दिखा भी दिया कि कांग्रेस जनता के लिए, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने के लिए तैयार है और रहती भी है, चाहे वो संसद हो या सड़क। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो शुरुआत के कुछ दिनों तक बीजेपी की ओर से खूब क्रिटिसाइज किया गया, सवाल खड़े किए गए। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई बीजेपी के अंदर खलबलाहट शुरू हो गई। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। बीजेपी भी अलर्ट हो गई। बीजेपी को लगा कि अगर कांग्रेस या कोई भी विपक्ष का नेता अगर सरकार की नीतियों को लेकर सड़क पर उतरता है तो फिर मामला बिगड़ सकता है।
यानी मोदी सरकार की इमेज पर खतरा हो सकता है। क्योंकि कोई माने या ना माने, मोदी सरकार इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन के जरिए ही आज तक विपक्षी पार्टियों के लिए एक अभेद किला के रूप में सामने आ खड़ा है। राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है और चुनाव परसेप्शन और नारे पर ही जीते जाते रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं को यह समझना होगा कि कुछ आरोप लगा देने से या एक ट्वीट कर देने से लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं आप। आपको हर रोज जनता के साथ, जनता के लिए सड़क हो या संसद, हर जगह मौजूदगी दिखानी पड़ेगी, लड़ना होगा। यही स्वस्थ लोकतंत्र भी है। जनता को लेकर सड़क पर जब जब कोई भी पार्टी या नेता आया है या दिखा है, वही आगे बढ़ा है। यहां हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो बार बार बीजेपी के पिच पर ही जाकर खेलने लगती है। मतलब आरोप लगाकर शांत हो जाती है, उसके बाद बीजेपी उसे अपनी पिच पर ले आता है। अब देखिए ना, पिछले सत्र में मोदी अडानी भाई भाई का नारा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा था, लेकिन इस बार संसद में इस मुद्दे को, यानी अडानी मोदी के रिश्ते वाले मुद्दे को बीजेपी ने हैक कर लिया और ले आया कांग्रेस को अपने पिच पर। और कांग्रेस और राहुल गांधी के विदेशी धरती पर दिए गए उनके भाषणों को देशद्रोही साबित करने में लग गए। अब कांग्रेस सफाई पर सफाई दे रही है कि राहुल गांधी ने क्या गलत बोला। हर रोज कांग्रेसी प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में पहले यही सफाई देनी पड़ती है कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और इस तर्क में वो मोदी जी के पुराने भाषणों को भी डिबेट में सुनाते भी हैं कि कब मोदी जी ने क्या क्या बोला है। समझे? मतलब जो मुख्य मुद्दा है अडानी पर जेपीसी की मांग का, वो तो नीचे दब गया। जब आप टीवी डिबेट में जाते हैं तो वहां आपको घुमा फिराकर बीजेपी के पिच पर ही खेलने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं टीवी न्यूज एंकर्स और एंकरनियां। कांग्रेस कितना भी बड़ा आरोप क्यों न लगा दे, मजाल है कि एंकर्स और टीवी न्यूज वाले कांग्रेस को उतना जगह देंगे जितना मोदी और बीजेपी को देते हैं। फिर भी कांग्रेस वाले वहीं चले जाते हैं, मतलब बीजेपी के पिच पर खेलने। अब आप ही बताइए कि जिसने जो पिच तैयार किया है, जो आपने पिच पर अंपायर लाया है, जीत तो उसी की होगी ना। फिर भी कांग्रेस बार बार यही कर रही है। और कांग्रेस को अगर सचमुच लोकतंत्र में कुछ गलत दिखाई देता है तो उसे सड़क से लेकर संसद दोनों जगह अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मुद्दे से नहीं भटकना होगा, सफाई नहीं देनी चाहिए, बल्कि और मुखर होकर जनता के बीच जाना ही होगा। कांग्रेस ऐसा कर भी रही है, लेकिन ज्यादातर समय उसे टीवी डिबेट में शामिल होना अच्छा लगता है। कांग्रेस सड़क पर है, लेकिन टीवी वाले उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या दिखाते नहीं है। तो ऐसे में उनको करना क्या चाहिए? अगर कांग्रेस या उनके नेता डिबेट में नहीं जाने लगे और सड़क की लड़ाई को और तेज कर दे, तो शायद मोदी और बीजेपी को कांग्रेस अपने पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। सिर्फ प्रवक्ताओं के भरोसे और रोज रोज आरोप या बीजेपी के भाषणों, मतलब मोदी जी ने भाषण में क्या क्या कहा, उसमें से कुछ खोज कर निकाल कर यह कह देना कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के पिच पर जाकर नहीं खेलना होगा। मेरी सलाह है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के नेताओं को टीवी डिबेट्स को छोड़ना होगा, नहीं तो उनके ही मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी की फ्रंटल सेना, माने पहली सेना, टीवी न्यूज वाले आपको ही कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। परसेप्शन की लड़ाई में आप लगातार हारते जाएंगे और लड़ाई कमजोर होती रहेगी। टीवी डिबेट समाज के लिए बहुत ही घातक बन चुका है और देश की लोकतंत्र को भी खोखला करते जा रहा है, क्योंकि वहां ना तो सामाजिक सरोकार है, न जनता का मुद्दा। वहां तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान और फिर उनका भोंपू बनकर बेहियाई तरीके से मीडिया के नाम पर जश्न मनाना भर रहा गया है। तभी तो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, चरम पर है। लेकिन देश के नामचीन मीडिया के पत्रकार कभी टीवी स्टूडियो में डांस करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, तो कभी कपिल शर्मा के शो पर मनोरंजन करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे।
कांग्रेस हो या विपक्ष, सभी को जनता के लिए काम अगर करना है तो उन्हें ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स छोड़नी होगी। प्रवक्ताओं के भरोसे या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। टीवी डिबेट्स में जितना जल्दी आप जाना छोड़ देंगे, मतलब कांग्रेस जाना छोड़ देगी, कांग्रेस के नेता उतना जल्दी कांग्रेस जनता के साथ होती दिखेगी, क्योंकि टीवी चैनल ही तो बीजेपी की पिच है, जहां बार बार बड़े प्यार से आपको मतलब कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है और फिर शुरू होता है असली गेम चेंजर वाली पॉलिटिक्स, यानी परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने का खेल। यह तय करना है तो कांग्रेस को है, हम तो सिर्फ विश्लेषण के आधार पर ये सब बातें बता रहे हैं। कांग्रेस को यह भी याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी हो या बीजेपी, ये भी लोकतंत्र के पार्ट हैं, हिस्सा हैं, उन्हें भी जनता ही चुनती है, जैसे कांग्रेस को 70 साल तक चुनती आई थी। सिर्फ खारिज कर देने से या बड़ा आरोप लगा देने से लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं आप। जनता को समझाना होगा, जनता के साथ आना होगा, तभी आप सफल होंगे और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। इंडिया लाइव में आपको यह विश्लेषण कैसा लगा और आप क्या मानते हैं कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों और प्रत्यारोपों पर? कौन है सच्चा और कौन है झूठा, इस पर आप अपनी राय जरूर दें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमारा काम तो विश्लेषण करना है, न कि किसी के लिए बैटिंग करना। नमस्कार।